હવે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે આઈઆરસીટીસીના सीएमडी राहुल हिमालयन सर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे अर्निंग्स के साथ। ओवरऑल कैसे परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? रेवेन्यू में ग्रोथ है बट एबिटा मार्जिन्स शार्पली डिक्लाइन होते देख रहे हैं। व्यू कैसे रहेगा? ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेगी आपकी? नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो हमारे जो 1370 का जो ग्रोथ रेवेन्यू आया हमारा ऑपरेशन से वर्सेस 1160 इन द क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, दैट हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। एबिटा जो आप देख रहे हो 34% टू 28%, उसके 3-4 कारण रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो रेवेन्यू शेयर में 700 एंड जो अपना 761 जो आया है वो बेसिकली आपका केटरिंग 54% फॉर्म करता है। 732 करोड़ जो आया है दैट फॉर्म्स अराउंड 54% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो उस कारण और केटरिंग के अंदर मार्जिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे कि इंटरनेट टिकटिंग में 80 to 85% रहते हैं, रेल नीर में भी अराउंड 14 to 15% रहते हैं, टूरिज्म में 14 to 15% रहते हैं। तो दैट हैज बीन वन ऑफ द फैक्टर्स वेयर the difference also between the 730 to 547 is around 210। तो 210 में से 181 जो डेल्टा जो डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम केटरिंग की तरफ से है, जहां मार्जिन कम है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एचआर ह्यूमन रिसोर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे इन टर्म्स ऑफ ग्रेचुइटी गोइंग फ्रॉम 20 to 25 lakhs। सो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट प्लस पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हमने अकोमोडेट किए थे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो था वो करीब 20 करोड़ का था, जिसका 10 करोड़ हमने बुक किया है केटरिंग के ऊपर। तीसरा, रेल नीर में भी हमने देखा है कि हमारा करीब 109 to 111 गया है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है 15 to 11 हुआ है, बिकॉज जो इसका रेजिन रहता है जैसे प्रीफॉर्म और अपना पेट बॉटल्स कैप्स जो चीजें बनती है, उसमें करीब वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण देयर वाज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 30%। तो इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस आए थे वो 55 करोड़ से 61 करोड़ हो गए थे, 6 करोड़ बढ़ गया था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी थे, लेकिन जो प्रॉफिट ऑफसेट किया था ओवरऑल हमारा फिर भी 106 to 109 रेवेन्यू रहा, लेकिन प्रॉफिट हमारा 4 करोड़। ये हो गया आपके रेल नीर का, एचआर का, केटरिंग का, जो मैंने आपको सेगमेंटल मिक्स बता दिया है। और केटरिंग में एक पीओसी का भी था हमारा, प्रूफ एंड कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर एनहांसमेंट बनाने के लिए हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 6 ट्रेन में स्टार्ट किया था, जो कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नहीं थी। इस बारी 6 ट्रेन Q1 ऑफ फाइनेंशियल 26-27 में रहा, जिसका कुछ इम्पैक्ट था। ये गाड़ियां 4 रह जाएंगी Q2 में, और Q3 में 2 गाड़ियां रह जाएगी। तो इसके कारण हमारा जो बर्डन आया एबिटा शिफ्ट, अदरवाइज वी आर ऑलवेज पॉइज्ड टू मेंटेन एबिटा मार्जिन्स 30% प्लस। थैंक यू सर। वैसे तो काफ़ी डिटेल्स शेयर कर दिया और नंबर्स, बट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट रहते हम देख रहे हैं। सर कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ टू कैच अप विद टॉप लाइन? हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, जैसे मैंने बताया था कि देयर वर सम ऑफसेट्स इन द टर्म ऑफ एचआर, वेस्ट एशिया क्राइसिस, देन आर पीओसी component, these things will cease to exist in the Q2, Q3 and all, as a result of which our profit of tax you'll see an EBITDA margin also crossing 30% plus। जी। और सर इंटरनेट टिकटिंग करंट ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है? कन्वीनियंस फीस की अगर बात करें, वो ग्रोथ कैसे आप देख रहे हैं आगे? इंटरनेट टिकटिंग के अंदर ये सस्टेनेबल रहेगा, जो हमारा नॉर्मली 5 to 7% रहा है। इस बारी 4.89 हमारा कन्वीनियंस फी हैज ग्रोन फ्रॉम 236 to 248 crores। So this is sustainable because the number of trains are increasing. There is, from railways side, there is a passenger growth of around 8%, और नंबर ऑफ ट्रेन हम, ये रेलवे का डिसीजन है, लेकिन करीब 20 ट्रेन के आसपास 15 से 20 गाड़ियां वंदे भारत स्लीपर इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इससे हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी कन्वीनियंस फी के ऊपर पड़ेगा, और कन्वीनियंस फी ये सस्टेन करेगी ग्रोथ। और सर जैसे पैसेंजर वॉल्यूम्स बढ़ता हम देख रहे हैं, कैटरिंग रेवेन्यू और मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक रख रहे हैं आप? हाँ, तो केटरिंग का जैसे मैंने बताया था कि करीब 15 to 20 ट्रेन, तो उसमें जो लाइसेंस फी आएगी साइजेबल 6 करोड़ के आसपास आएगी, तो 20 ट्रेन से 120 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये ट्रेन कब इंट्रोड्यूस होती हैं, इनकी लाइसेंस फी जब रियलाइज होती है, तो ये एक तो नंबर ऑफ ट्रेन इंट्रोडक्शन का होगा केटरिंग का।
our main focus is we are running in a controlled business, as you know, in catering and in internet ticketing. Plus catering से we can also focus upon things beyond railways, that is मतलब they are spin-offs around railways, but जो हम diversify करते हैं e-catering. अब e-catering कोई 1.05 lakh meal से it has increased to around 1.68 lakh meals per day. e-catering की लाइसेंस फी भी बढ़ी है करीब 6 करोड़ के आसपास. तो और इलेक्शंस where we satisfy or align with the socio-economic fabric of the country, that also helps in increasing our revenue, that is increased from 5 crores to 40 crores. So इस तरीके से these are the primary things which will help in maintaining or outgrowing the catering revenue. और सर कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं फ्रॉम प्रीमियम ट्रेन, वंदे भारत और हायर रेलवे ट्रैफिक? हाँ, इंक्रीमेंटल केटरिंग रेवेन्यू जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज होंगे, नंबर 1. नंबर 2, द पैसेंजर ग्रोथ विल बी देयर इन द सेम ट्रेन्स. नंबर 3, ऑगमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेन्स. वंदे भारत अगर 16 की है तो 20 की होंगी. तो with these 3 factors which will add to the increase in the number of passengers will help in increase the catering revenue. ओके सर, लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल कंपटीशन जैसे ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में बढ़ती हम देख रहे हैं, आईआरसीटीसी के कैसे प्लान्स है टू डिफेंड मार्केट शेयर इन रेलवे टिकटिंग? हाँ, तो ये दोनों चीजें थोड़ी अलग है. ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में वे वी टॉक अबाउट एयर टिकटिंग, होटल्स एंड आपका जो बस बुकिंग है. सो इन दिस वी आर with the help of unified portal which will come up based on 5 factors, that is scalability, technology, UX UI, the financial and marketing regimen. इसके बेसिस पे यूनिफाइड पोर्टल में हम अपनी जो ई टिकटिंग वेबसाइट है और अपनी जो टूरिज्म दोनों को इंटरफेस करके क्रॉस रोड्स पे जोड़ के वी विल ट्राई टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू मैनी फोल्ड. सो दैट इज रिगार्डिंग द टूरिज्म एंड इंटरनेट टिकटिंग इंटरफेस. जी राहुल सर, बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू. પરિણામ પર આઈઆરસીટીસીનું મેનેજમેન્ટ અને કઈ રીતે કંપનીની આગળની યોજના છે. 496ના લેવલ્સ અત્યારે સ્ટોક બતાવી રહ્યો છે. ઉપલા લેવલ શીખાશું એક પ્રોફિટ બુકિંગ પણ છે, 1.5% નીચે છે અત્યારે સ્ટોક.